वर्षा और सहायकाचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, भरतपुर। आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट 3 वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स यानी पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। प्लेटो यूनान के जो महान राजनीतिक विचारक थे, दार्शनिक थे, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। प्लेटो का जन्म 427 ईस्वी में यूनान के नगर एथेंस में हुआ और मृत्यु 347 ईस्वी में 80 वर्ष की उम्र में हुई। पाश्चात्य जगत में आदर्श राज्य की कल्पना करने वाले प्रथम विचारक हैं। प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीस था। प्लेटो की उपाधि उन्हें सुकरात ने दी थी। प्लेटो का मतलब होता है सुडौल या सुंदर शरीर। प्लेटो को सुडौल और सुंदर शरीर का होने के कारण उनके व्यापम शिक्षक उसे प्लेटोन कहते थे। यूनानी उच्चारण है, अरबी में इसी का विकृत रूप अफलातून है, यानी इन्हें अफलातून भी कहते हैं। प्लेटो प्रमुख सोफिस्ट सुकरात के शिष्य थे। सुकरात की हत्या के बाद प्लेटो ने सक्रिय राजनीति छोड़ दी। 12 साल एथेंस के निकट पड़ती मेग्रा में ये रहे। इन 12 सालों में प्लेटो इटली, यूनान, मिस्र और भारत तक घूमे। एथेंस 386 ईस्वी पूर्व वापस लौटे और दर्शन शास्त्र की प्रसिद्ध पाठशाला अकादमी की स्थापना की और उस पर ज्यामिति का ज्ञान ना रखने वालों को ज्यामिति का जिनको ज्ञान नहीं होगा उनको उनकी अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये उन्होंने वहाँ पर एक हेडिंग के रूप में उसके बाहर लिखा। प्लेटो ने अपनी उम्र के 40वें वर्ष में लगभग 900 साल तक उनकी जो किताबें चली थी, किताबें लिखी। 522 ईस्वी में रोमन सम्राट जस्टिनियन द्वारा उन्हें बंद करवा दिया गया। प्लेटो ने लगभग 36 ग्रंथों की रचना की और उनमें से ये 28 उपलब्ध हैं। ये प्रमुख किताबें हैं जो सामने दिख रही हैं: द रिपब्लिक, द लॉज, द स्टेट्समैन, द अपोलॉजी, द हिटो, द प्रोटोगोरस। प्लेटो ने सिराक्यूज की 3 बार यात्रा भी की। अब हम बात करते हैं प्लेटो की शैली। प्लेटो की शैली को निगमनात्मक कहा जाता है। इसमें लिखने में थोड़ा मिस्टेक है। निगमनात्मक या दार्शनिक भी कहा जाता है। यथार्थ में प्लेटो ने संवाद यानी नाटक शैली अपनाई है। संवाद यानी बातचीत की शैली। एक प्रश्न पूछता है और दूसरा उसका जवाब देता है, वार्तालाप की शैली अपनाई। और प्लेटो पर पाइथागोरन और सुकरात का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। निगमनात्मक शैली जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, पहले हमारा एक लक्ष्य होता है। जैसे प्लेटो ने एक लक्ष्य अपनाया, आदर्श राज्य की बात की, तो एक सामान्य से विशेष की ओर इसमें जाया जाता है। इसमें सामान्य से विशेष की ओर, यानी कि पहले एक लक्ष्य रख लेते हैं और फिर उसको विभिन्न लोगों पर उसको लागू करके एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। लक्ष्य पहले निर्धारित किया जाता है और उसको बाद में उन पर लागू किया जाता है। प्लेटो ने 4 सद्गुण बताए: विवेक, साहस, संयम, न्याय। न्याय जो है वो प्लेटो ने सर्वोच्च सद्गुण बताया। विवेक, साहस और संयम 3 गुण बताए। हर मानवीय जो आत्मा जो होती है, मानव शरीर में 3 गुण पाए जाते हैं: विवेक, साहस और संयम। और जो चौथा जो सद्गुण बताया वो कौन सा बताया? न्याय। फ्रेंच दार्शनिक रूसो ने कहा है कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ ना होकर शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया अब तक का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। प्लेटो का जो ग्रंथ है रिपब्लिक, उसका मूल उद्देश्य न्याय की स्थापना करना है। प्लेटो ने राज्य को सावयवी रूप माना है, या जैविक या आंतरिक रूप। प्लेटो के अनुसार विचार ही संपूर्ण संसार का मूल तत्व है। भौतिक दुनिया विचारों की छाया मात्र है, इसलिए यह यथार्थ विश्व विचारों की परछाई है। प्लेटो ने जनसंख्या को 3 भागों में बांटा: आर्थिक वर्ग के आधार पर, सैनिक वर्ग के आधार पर और शासक वर्ग। आर्थिक वर्ग यानी उत्पादक वर्ग है, सैनिक वर्ग और तीसरा शासक वर्ग यानी जो राजा है जो शासन करेंगे। सैनिक वर्ग है वो सीमाओं की रक्षा करेंगे और आर्थिक वर्ग है वो उत्पादन का कार्य करेंगे। प्लेटो के विचार की केंद्रीय रचना रिपब्लिक है, जिसका मूल शीर्षक राजनीति न्याय
जिसको यूनानी भाषा में डिकायोसून शब्द दिया गया है न्याय के लिए। न्याय से संबंधित ये उपशीर्षक है, यानी कि प्लेटो को जो मूल मतलब जो ग्रंथ है उनका रिपब्लिक, इसका मूल शीर्षक है न्याय से राजनीति, न्याय से संबंधित है। न्याय की परिभाषा देते हुए प्लेटो ने कहा कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को जो प्राप्त है या जो प्राप्त करने योग्य है वो उसको मिलना चाहिए। प्राप्त क्या होना चाहिए? व्यक्ति की जो योग्यता है, उसमें जो क्षमता है, उसकी जो शिक्षा दीक्षा है, उसके अनुसार उसको व्यक्ति को जो पात्र से समझाया जाएगा उसके अनुसार उसको वो मिलना चाहिए। यानी क्या उसको प्राप्त होना चाहिए? व्यक्ति की योग्यता के आधार पर, व्यक्ति की क्षमता के आधार पर और उसकी शिक्षा दीक्षा के अनुरूप वो जो योग्य है वो उसको प्राप्त होना चाहिए। प्लेटो ने अपना जो न्याय सिद्धांत दिया, तो प्लेटो ने के न्याय सिद्धांत देने से पहले 3 प्रकार के न्याय वहाँ पर प्रचलित थे यूनान में। जैसे पहला था परंपरागत सिद्धांत, इसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी कहते हैं, और इसका प्रतिनिधित्व सेफोलस और उसके पुत्र पॉलीमॉक्स ने किया। सेफोलस कहते थे कि न्याय का अर्थ है अपने व्यक्तियों और कार्यों में सच्चा होना ही क्या है? न्याय है, और अपने कर्ज को चुका देना ही न्याय है। यानी कि प्लेटो के समय 3 प्रकार के न्याय प्रचलित थे। एक पहला जो था वो था परंपरागत सिद्धांत, इसका प्लेटो ने खंडन किया। खंडन करने के पीछे प्लेटो का आधार ये था, जैसे कि ये सेफोलस कह रहे हैं कि दूसरों के कर्ज को चुका देना ही न्याय है। तो अगर उदाहरण के रूप में से समझ सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपनी कोई भी सामान को एक व्यक्ति अपनी जैसे कोई बंदूक है या पिस्तौल है, उसको किसी दूसरे के पास जमा करवाने के लिए रख कर चला गया कि मैं वापस आऊँगा तब इसको वापस ले लूँगा, लेकिन जब वो 2 महीने बाद आया तो उसकी मानसिक अवस्था जो थी वो सही नहीं थी, और ऐसी स्थिति में यदि वो अपने शस्त्र को या बंदूक को वो वापस लेने के लिए आता है, तो ऐसी स्थिति में यदि जिसके पास वो रख के गया था वो उसको दे देता है, तो जो सनकी व्यक्ति है, जो पागल व्यक्ति है, वो उसका कुछ भी मिसयूज या उसका दुरुपयोग कर सकता है। हो सकता है कि वह स्वयं को क्षति पहुंचा दे या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचा दे। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर दूसरे का दिया हुआ या कर्ज या चुका देना सही या उचित या न्याय संगत नहीं है। तो इस तरीके से प्लेटो ने इसका खंडन किया। इसके बाद जो दूसरा है न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत। न्याय का जो व्यवहारवादी जो सिद्धांत है, इसमें जो कहा गया है, ग्लॉकॉन है इनके अनुसार न्याय शक्तिशाली का ही नहीं बल्कि दुर्बल व्यक्तियों का हित है। थ्रेसिमेकस और ग्लॉकॉन दोनों के अनुसार न्याय कृत्रिम वस्तु है जो आवश्यकता विशेष की पूर्ति के लिए उत्पन्न हुआ है। यह अपने आप में नित्य या शाश्वत सिद्धांत नहीं हो सकता। प्लेटो के अनुसार उपरोक्त तीनों सिद्धांत गलत हैं। इसमें एक जो सिद्धांत है उग्रवादी सिद्धांत, या इसको रेडिकल भी कहते हैं, इसे थ्रेसिमेकस ने प्रतिपादित किया है। इनके अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। स्पष्ट रूप से राजा ने जो कह दिया वह न्याय है। चूँकि शासक सबसे अधिक बलवान है तो उसकी बात लागू होनी चाहिए। तो इस तरीके से वहाँ 3 प्रकार के सिद्धांत प्रचलित थे, न्याय का परंपरागत सिद्धांत, न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत और न्याय का उग्रवादी सिद्धांत। प्लेटो ने इन तीनों ही सिद्धांतों का खंडन किया और इसके पश्चात अपना न्याय का सिद्धांत दिया। प्लेटो को जो न्याय के सिद्धांत में महान विचारक फोस्टर ने कहा है कि ये नैतिकता से पूर्ण है, प्लेटो का जो न्याय है। और व्यक्ति की आत्मा में प्लेटो ने कहा है कि 3 नैसर्गिक प्रवृत्तियाँ होती हैं और उनको पहचानना और उन आंतरिक इच्छाओं की अभिव्यक्ति ही क्या है? न्याय। तो 3 नैसर्गिक जो अभिव्यक्तियाँ हैं कि हर व्यक्ति में 3 प्रवृत्तियाँ होती हैं, ज्ञान, साहस और भूख। मनुष्य की आत्मा में ये तीनों तत्व अपने अपने कार्य क्षेत्र की सीमाओं में रहते हुए अपने अपने कार्य को करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में किसी तत्व की प्रधानता होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति के अंदर 3 गुण पाए जाएंगे, ज्ञान, साहस और भूख, लेकिन प्रधानता किसी एक तत्व की होगी। या तो ज्ञान होगा प्रबल, या साहस होगा, और या फिर भूख होगी। जिन व्यक्तियों में ज्ञान की प्रधानता होगी, इसका मतलब वो शासन का कार्य सफलता से कर सकेंगे। जिनमें साहस होगा वो युद्ध क्षेत्र में अपना काम करेंगे, तो वो सैनिक वर्ग के लिए तत्पर होंगे, तैयार होंगे। जिन व्यक्तियों में भूख की प्रधानता होगी तो वो उत्पादन कार्य को अच्छे से कर पाएंगे और वो उत्पादक वर्ग में शामिल होंगे। इस प्रकार 3 गुणों के आधार पर व्यक्तियों में समाज में 3 वर्ग बन जाएंगे। कौन कौन से वर्ग बन जाएंगे? शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। प्लेटो की मान्यता है कि जब उत्पादन, सैनिक और शासक तीनों वर्ग
सुचारू रूप से अपना अपना कार्य करेंगे और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करेंगे तो संपूर्ण समाज में न्याय की स्थापना होगी। मैक्सी कहते हैं प्लेटो आदर्शवादियों, कल्पनावादियों, क्रांतिकारियों और रोमांचकारी राजनीतिक दर्शन का जनक है। बारकर कहते हैं न्याय सिद्धांत की आलोचना में प्लेटो का न्याय ना होकर ये व्यक्तियों को अपने कर्तव्य तक सीमित रखने वाली एक भावना मात्र है। लेकिन प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में हम कह सकते हैं ये कह सकते हैं कार्य विशिष्टीकरण है इसमें, यानी हर व्यक्ति जब अपना कार्य करेगा अपना अपना तो कार्य में परफेक्शन आ जाएगा, विशिष्टता प्राप्त कर लेगा। कार्य विभाजन है, यानी हर व्यक्ति अपना अपना कार्य करेगा। तो इस प्रकार प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अब अगले वीडियो में हम प्लेटो के अगले सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।